जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको मैंने लूसेंट की जीके पढ़ने के लिए सजेस्ट किया था, तो आप जीएस उससे जो है तैयार करते रहिए। साथ में मैं बूस्टर के तौर पे आपको एक आध वीडियो ऐसे प्रोवाइड करता रहूँगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आज पहला वीडियो है आपके सामने, आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता के संबंध में सही विकल्प चुनें। तो भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, तो पूरे भारत की एकल नागरिकता सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है लाख का। लाख एक प्रकार का कीट होता है जो अपने मुख से जो है लार्वा उत्पादित करता है, और उस लार से जो है, लार्वा नहीं, लार से क्या बनाया जाता है, उसके लार से पॉलिश वगैरह वार्निश करने के लिए चमड़े या बेल्ट को पॉलिश करने के लिए यूज किया जाता है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है लाख का। फोर्थ क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, ये सारा मध्य प्रदेश में है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत का झील जिला किसे कहते हैं। भारत का झील जिला कहते हैं नैनीताल को। सिक्स क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। जो भारत की समितियां बनी थी तो उसमें जो है अलग अलग समितियां थी, तो उसके जो है अध्यक्ष जो है प्रांतीय संविधान समिति की थे सरदार पटेल। इसके अलावा जो संघ समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति थी जो इम्पोर्टेंट है, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का उपकरण माना गया है। निर्देशों का उपकरण माना गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है, और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर के 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अब ये जो है कहाँ से लिया गया है, अगर बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये मौलिक अधिकार, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, और मौलिक कर्तव्य टोटल 11 होते हैं। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। नाइन्थ क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, और ये प्रथम जो है राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है। संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भी मैंने बताया था। और मूल कर्तव्य जो है यूएसआर, इसको रूस बोलते हैं यूएसएसआर को। यहाँ से मूल कर्तव्य लिया गया था। जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया था। 11th क्वेश्चन है, गांधी जी ने कहाँ दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था। करो या मरो का आह्वान किया था ग्वालियर के टैंक मैदान से। ये मुंबई में है ग्वालियर का टैंक मैदान। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था, वहीं पे यह नारा दिया गया था, करो या मरो। 12th क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित भागों में से किस भाग में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा शामिल है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस भाग में है कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा। निदेशक सिद्धांत जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसी में है राज्य की कल्याणकारी अवधारणा। 13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। तो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है भील। भारत में भील सबसे ज़्यादा हैं आदिवासी। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं थारू। और थारू किस ज़िले में हैं ज़्यादातर, तो ये जो नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं, महाराजगंज है, बहराइच है, गोंडा में भी हैं, पीलीभीत में हैं, और बलरामपुर में है। तो इन सारे जो है ज़िलों में थारू की संख्या ज़्यादा है। और एक जात होती है खरवार। खरवार कहाँ है, देवरिया है, कुशीनगर है, और इधर साइड में है। 14th, और एक जनजाति और होती है बुक्सा। बुक्सा जनजाति जो बिजनौर जिले में है।
14th क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश वाले इसको पद्मा बोलते हैं गंगा को। 15th क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार टोटल जो है 6 प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन सा? फिजिक्स में प्रदान किया जाता है यानी भौतिक विज्ञान में, साथ में केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में प्रदान किया जाता है या जूलॉजी कह सकते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट हो गए। साथ में इसके अलावा साहित्य में प्रदान किया जाता है, साहित्य में, लिटरेचर में 4 हो गया, और एक प्रदान किया जाता है उसमें इकोनॉमिक्स में और एक प्रदान किया जाता है आपका पीस में यानी शांति के क्षेत्र में। तो टोटल ये 6 नोबेल प्राइज हैं जो मिलते हैं। 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव दिया था M.N. रॉय ने 1935 में। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? ब्रेटन वुड्स एक जगह है जो कि अमेरिका में है, और ये संस्थान क्यों नहीं है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है ये नहीं है। ये 2 संस्थान एक साथ निर्माण हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का ब्रेटन वुड्स नामक जगह पे जब बैठक हुई थी तब इन दोनों का जो है उत्पत्ति हुई। तो इसी वजह से ब्रेटन वुड्स संस्थान इन्हें कहा जाता है, और ये जो है अलग है संस्थान, ये अलग इसका संगठन बनाया गया था। इस संस्थान को जो है बनाने में टोटल 43 देशों ने भाग लिया था। 1945 में बनाया गया था और बैठक हुई थी 1944 में। 19th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में एक जगह है द हेग। तो यहीं पे है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 20 क्वेश्चन है 20वां, वह बाजार जिसमें धन ऋण प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है? यानी आप ऋण ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, तो उसको मुद्रा बाजार कहते हैं, मनी मार्केट इंग्लिश में बोलेंगे, मनी मार्केट। और ये विनिमय बाजार है, इसको एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं, एक्सचेंज मार्केट। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा है? तो भारत के साथ सबसे अधिक जो है स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल इतना नहीं लगता है। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किया जाता है? मैकमोहन रेखा द्वारा चीन और भारत जो है अलग किया जाता है। 23 क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत और श्रीलंका जो है पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है, या पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी। 24 क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अब यहाँ पे देख लीजिए कन्याकुमारी जो तमिलनाडु के पास है, ये दक्षिणतम बिंदु है, और इससे भी ज़्यादा ये दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में, यानी अंडमान निकोबार में जो ग्रेट निकोबार बोलते हैं इसको, ये दक्षिणतम बिंदु है सबसे। तो आपका ये ग्रेट निकोबार हो जाएगा। कन्याकुमारी अगर ऑप्शन में है तो कन्याकुमारी लगा दीजिए, लेकिन अगर दोनों है तो आपका ग्रेट निकोबार हो जाएगा। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कोल बोलते हैं, ये सियाचिन में है, लद्दाख में। और पश्चिमी में गुहार मोती राजस्थान में है, और पूर्वी की विथु है अरुणाचल प्रदेश में। आप यहाँ से देख सकते हैं चारों। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है भारत और किसको अलग करती है? पाकिस्तान को, ऑप्शन नंबर बी। मैकमोहन भारत और चीन को अलग करती है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो ये जो है, और ये देखिए यहाँ पे आपका श्रीलंका लटक रहा है, और ये जो बीच में थोड़ा सा दिख रहा है इसी को बोलते हैं पाक स्ट्रेट, इसके बीच जो गैप है यह पाक जलडमरू मध्य, जिससे भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो ये आज 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में लूसेंट के जीके आप पढ़ते रहिए, और मैं ऐसे जीके बूस्टर आपका कराता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।